राम राम नमस्ते सारा ने मैं आई हूँ एक और वीडियो बगल है। तो इसमें आप पे कराएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, ये इवान पावलोव ने दी थी। इसमें ना उन्होंने एस जैसे स्टिमुलस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, स्टिमुलस यानी देखो एक स्टिमुलस है जो कि नेचुरल है फूड। ठीक है, दूसरा स्टिमुलस है जो कि आर्टिफिशियल है बेल। इन दोनों को जोड़ के इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसमें क्या उद्दीपक होता है स्टिमुलस का मतलब। ठीक है, रिस्पॉन्ड करने से खुद को रोक नहीं पाना, किसी उद्दीपक को देख के ठीक है रिस्पॉन्ड करता है। अब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कुत्ते पर। ठीक है, और इन्होंने पावलोव को ना 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बट ये नोबेल प्राइज़ उनके डाइजेशन पर काम करने के लिए था। ये डाइजेशन पर काम करने के लिए था। और पावलोव रशियन थे, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है इवान पावलोव को। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना एक डॉग पे किया था, और उसका नाम था बेक नाम का कुत्ता था वो, जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेचुरल स्टिमुलस क्या था इसमें, फूड था, रिस्पॉन्स क्या था, स्लाइवा था। ठीक है, फूड को देखते ही कुत्ते की लार आती है, सबको पता है। ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग क्या था, ये अनकंडीशन, अगर कंडीशनिंग नहीं की ना तब तक हमने बैल के साथ फूड को नहीं जोड़ा तो सब कुछ अनकंडीशन ही चल रहा था। ठीक है, फूड भी लार भी, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्लाइवा था। उसके बाद न्यूट्रल क्या था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, जो हमने बैल को जोड़ने की सोची वो क्या था, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, ज़ीरो था उस टाइम पे वो, क्योंकि बैल अकेले बजाते रहो, कुत्ता उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रल या फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस, तो पता ही न्यूट्रल है ये। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद कंडीशनिंग करते हैं हम उसकी, फूड को बैल के साथ जोड़ते हैं, कंडीशन स्टिमुलस हो गया। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, स्लाइवा। फिर धीरे धीरे आफ्टर कंडीशनिंग के बाद क्या होगा कि बैल बजाने से ना कंडीशन स्टिमुलस है बैल तो, और स्लाइवा आ जाएगी, सिर्फ घंटी बजते ही उसकी लार आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अब रिस्पॉन्स भी पहले अनकंडीशन था ना स्लाइवा, अब कंडीशन हो गया इस आफ्टर कंडीशनिंग। इसमें ना इन्होंने जैसे ये जो पहले 3 स्टेप है ना, ये बिफोर कंडीशनिंग है और ये आफ्टर कंडीशनिंग है। ठीक है, जो पहले UCR जो भी था, बाद में क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, CR हो जाएगा। न्यूट्रल क्या था इसमें, बेल थी, न्यूट्रल से लार नहीं आ रही थी, इसका मतलब वो बेल न्यूट्रल थी। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, फूड था, फूड को देखती लार आ रही थी। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, स्लाइवा थी, लार थी। ठीक है, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, ये जो UCR है ये CR बन जाएगा, यानी घंटी बजते ही लार आ जाएगी। ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया, यहाँ पे बेल होगी, अब बेल के बजते ही क्या हो गया, लार आई, तो ये कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया उसका। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे एक्विजिशन मतलब धारण करना। पहले उसने धारण किया, धारण किसको किया, जैसे बैल के साथ खाना दिया तो उन्होंने बैल के साउंड को खाने के साथ जोड़ दिया कुत्ते ने। ठीक है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अब क्या हो गया कि जनरलाइज हो गया कि बिल्कुल कि उसके साथ ही खाना आएगा। ठीक है, फिर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, अगर धीरे धीरे हम बैल को खाने को अलग कर दें, विभेदीकरण। ठीक है, अगर अलग अलग कर देंगे इसको तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, वो आदत छूट जाएगी उसको, फिर कितनी भी घंटी बजाते रहो बाद में वो नहीं, उसकी लार नहीं आएगी कुत्ते की। ठीक है, इसमें लास्ट स्टेप जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है, फिर अगर मान ली फिर से फूड और खाने घंटी को ना और फूड को एक साथ पेश किया जाए तो फिर से उसकी क्या हो जाएगी, लार आनी स्टार्ट हो जाएगी, खाने के साथ घंटी से भी लार आनी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, जैसे साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कौन सी होती है, जैसे फूड और बेल दोनों को एक साथ पेश किया जाए। ठीक है, एक साथ दिया जाए तो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होगी। डिलेड कंडीशनिंग इसको बेस्ट माना गया है कि पहले घंटी बजाते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना कि लंच के लिए पहले घंटी बजती है। ठीक है, फिर बच्चे खाना खाते हैं तो उन्हें घंटी बजते ये पता होता है, उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि हाँ अब खाना खाना है, लंच टाइम हो गया है। ठीक है, या घंटी बजते एक पीरियड खत्म हो गया है। इसी तरह से कुत्ते के साथ क्या गया, पहले घंटी बजती है, फिर खाना बजती रहती है और फिर खाना मिल जाता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मानी गई है डिलेड कंडीशनिंग। फिर उसके बाद ट्रेस में क्या होता है, थोड़ी देर पहले घंटी बजा के छोड़ दी, फिर खाना दे दिया, ये इतनी अच्छी नहीं है। और बैकवर्ड तो बिल्कुल ही मतलब पहले खाना दे दो फिर घंटी बजाते रहो घंटी, ये ना बिल्कुल लीस्ट इफेक्टिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बैकवर्ड कंडीशनिंग भी बोलते हैं इसको। एक ना इवान पावलोव ने कि इनके बारे में बात करी, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यहाँ जहाँ पे भी UCS लिखा है ना, UCS है ये। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस,
इन्होंने दो एस्पेक्ट दिए इस पे, एपिटेटिव और अवर्जन। एपिटेटिव होता है पॉजिटिव, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर पे जो काम करता है, ठीक है। अवर्जन होता है नेगेटिव, ठीक है, पेनफुल या हार्मफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। किसी जैसे एक वो एक्सपेरिमेंट था ना कि एक वाइट रैबिट दे दिया था, उसके साथ एक डरावनी साउंड को जोड़ दिया था, ठीक है, तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये अवर्जन में आएंगे, ठीक है। एपिटेटिव क्या होता है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ को जोड़ दिया उसके साथ, जैसे भी लार वाले इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं था उसके साथ, ठीक है। अभी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग की, ये ना हम बच्चों की आदत छुड़वाने या आदत डलवाने के लिए इसका यूज़ करते हैं स्टडी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो।